तो क्या हम तैयार हैं? तैयार हैं। मैं तो फंस ही गई थी, आपने मुझे मुश्किल से बचा लिया। चलो अब म्यूजिक लगाते हैं कोई। ये अच्छा रहेगा। Sıkıldım buralardan ben. Sıkıldım bu zamandan. Nereye gitsem, ne yana baksam, çok haber aldım azı güzel. Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar koştum, koştum. Sus dedi geçene kadar, köprüyü geçtim göçene kadar sustum, sustum. La 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 gündüzlerin hesabını sorar mıyım gecelerden? Duvara vursam, düşeni ezsem, içine atmak kime yarar? Uyanıyoruz artık, çık şu kafanın içinden. Yolunu bulsan, dayanabilsen, senin içinde seni arar. Koş dedi kaçana kadar, yüksek dağları aşana kadar koştum. La 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 फिक्र मत करो, वो अपनी फैमिली के साथ हैं। आइंदा उन्हें तकलीफ देने की कोशिश भी मत करना। मेरे शौहर को अकेला छोड़ दो तुम। उनके साथ जो कुछ हुआ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मैंने खुद को कहाँ फंसा लिया है। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? करूंगी, बिल्कुल करूंगी मैं। मैंने जो चाहा मुझे मिला, लेकिन मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा कभी। मुझे तो बस अपने लिए कुछ चाहिए था जिंदगी से। दुआ पता नहीं मेरी वजह से क्या सह रही होगी। दुआ, खाला, यार कैसी हो तुम? तुमसे बात ही नहीं हो सकी। कहीं वो लोग तुम्हें तंग तो नहीं कर रहे? बहुत गड़बड़ हो गई थी। मैं समझ गई थी। मुझे बहुत अफसोस है, सब मेरी वजह से हो रहा है। मगर वो मरियम कहाँ से आ गई सब में अचानक? बदकिस्मती से। अब वो कैसे है?
सही है, कल से तो तबीयत बेहतर है, मगर उन पर पाबंदी लगा दी गई है। ये मरियम कैसी औरत है यार, खुद में पूरी एक फौज है ये। अजलान ने भी बगावत कर दी थी। वो क्यों बगावत कर रहा है? तंग आ चुका है, और सही भी है। ठीक है, लेकिन क्या ये तुम कह रही हो दुआ? खाला, मेरे ख्याल से मैं भी हाथ से गुजर गई थी। मतलब मुझे नहीं पता, मैं भी बहुत थक गई हूँ। उस औरत ने तुम्हें भी मुजरिम महसूस करवाया है, बस। अब वो जब ठीक हो जाएंगे तो क्या होगा? खाला, मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। क्या मतलब, तुम क्या कह रहे हो ये? कल मिलते हैं और तफसील से बात करते इस मौजू पर। याद रखिएगा, तकलीफ आपको होगी, और इसीलिए मेरा ख्याल है आपको ये खत्म कर देना चाहिए। नायला, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों सर्द हो गया है? क्या बात है? बेटी, मुस्तफा, मुस्तफा, मुस्तफा। मुस्तफा, ये क्या है? मुस्तफा, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? मुस्तफा भाई, या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे सब्र दे। ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों पागल हो गई हो बच्चों? ये मेरा आखिरी फैसला है, मैं तलाक दे रहा हूं। ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम मुझसे तलाक चाहते हो? मुस्तफा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हारी जिंदगी में भी कोई और औरत है ना? तुम भी अपने बाप भाई की तरह हो गए हो। मैं सब कुछ जानता हूं नायला, सब कुछ। मुझे मालूम है मैं उस बच्चे का बाप नहीं हूं। ये क्या कह रहे हो? हाय 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 अल्लाह, ये तुम क्या कह रहे हो मुस्तफा? अब बिल्कुल वाज़ेह है सब। हमने आपका दोबारा टेस्ट भी करके देख लिया है, मगर नतीजा फिर वही निकला। मगर डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या मेरी औलाद होना मुमकिन नहीं है? बदकिस्मती से नहीं। यानी वो बच्चा मेरी औलाद नहीं। क्या इसका मतलब यह है कि नायला ने मेरी पीठ पीछे मुझे धोखा दिया है? मिस्टर मुस्तफ़ा, देखें, इसका वाहिद हल डीएनए टेस्ट है। अफसोस है मुझे, मगर हकीकत यही है। आपके शुबहात दूर करने का वाहिद तरीका डीएनए टेस्ट है। तो अब्दुल्ला मेरा बेटा नहीं है। ये मामूल का चेकअप था। उन्होंने मुझे यूरोलॉजिस्ट के पास रेफर किया, टेस्ट किए गए, और उसके बाद उन्होंने कहा जिंदगी में कभी बाप नहीं बन सकता हूं मैं। मेरी बीवी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, ये बात जानता हूं मैं। वो तो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है, वो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैंने सोचा कि ये हो नहीं सकता और मुझे यकीन भी नहीं आ रहा, मगर बाद में मैंने उसे रिश्तेदार से बात करते हुए सुना। मुझे अफसोस है मुस्तफा साहब। मुझे भी बहुत अफसोस है। मैंने बच्चे का नाम बाबा के नाम पर रखा। मैं तलाक लेना चाहता हूं, फौरन मुकदमा दायर करें। मैं एक धोखेबाज के साथ अपनी जिंदगी नहीं जीना चाहता। ठीक है, जैसे आप कहें मुस्तफा साहब, मुकदमा दायर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको फौरन टेस्ट करवाना होगा।
टेस्ट का रिजल्ट आने में 10 दिन लग सकते हैं और उस दौरान आप इंतजार करना चाहें तो कर सकते इंतजार हैं। नहीं कर सकता मैं। आपको अंदाजा नहीं मुझे कितनी घुटन हो रही, जैसे मर रहा हूं मैं। ठीक है, तो फिर मैं फौरन कार्रवाई शुरू करवाता हूँ। बस आप मुझे पावर ऑफ अटॉर्नी दे दें, फिर हम राब्ते में रहेंगे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तुमने इतने अरसे तक मुझसे झूठ बोला। मैं हमेशा तुम्हारी हिमायत करता रहा, तुम्हारी खातिर सबसे लड़ता रहा, लेकिन तुमने नाजायज फायदा उठाया। कैसा नाजायज फायदा मुस्तफा? कैसी बातें कर रहे हो तुम यार? ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है? नायला, तुम उस वक्त हामिला नहीं हो पाई, मगर जब दुआ हामिला हुई तो अचानक उसके साथ साथ नायला तुम भी हामिला हो गई।